हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक और नए ब्लॉग के साथ। तो अभी मैं यहाँ आज अपना ब्लॉग छत से स्टार्ट कर रही हूँ और अभी जस्ट मैं नहा के निकली हूँ और यहाँ मैं जल अर्पण कर रही थी। और मैंने अपने एक ब्लॉग में और आप लोगों को बताया था कि मेरी पहले मतलब ये सारी आदतें नहीं थी कि बहुत ज़्यादा पूजा वगैरह करना। बस मैं ऐसे ही मतलब ऐसा नहीं कि मैं नास्तिक हूँ, मैं भगवान को पहले भी मानती थी, पर ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह करती थी। बहुत ही कम, अगर कभी कर दिया तो कर दिया, नहीं तो नहीं। पर शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है वो बदल गई हैं। और एक समय होता है ना कि जैसे जैसे हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है और उस मैच्योरिटी के साथ जब हम अपनी पिछली लाइफ को देखते हैं तब हमको एहसास होता है कि हमने क्या चीज़ें गलत की थी, क्या गलत मतलब हम करते थे, क्या सही करते थे। वो सारी चीज़ें आप समझ में आती हैं जब जैसे जैसे आप मैच्योर होते हो। पहले तो जब हमारे अंदर मतलब उतनी समझ नहीं होती है तो सारी चीज़ें हमको बहुत अच्छी लगती हैं। ऐसा लगता है बस जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वही सब कुछ है और आगे का ना हम मतलब आगे के लिए कुछ सोचते हैं ना पीछे का कुछ देखते हैं। बस जहाँ हैं हम वहीं खुश रहते हैं, उसी स्थिति में खुश रहते हैं। पर धीरे धीरे जैसे ही मैच्योरिटी आती है तो सारी चीज़ें जो है वो रियलाइज़ होना शुरू होती हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए था पहले हमको और क्या हमने किया। जैसे कि मैं अपनी बात बताऊं कि पहले भी मतलब हमारे मतलब मायके की अगर मैं बात करूं तो पढ़ाई का बहुत ज़्यादा माहौल रहा है हमेशा से। और पापा मेरे खुद भी मतलब इसी लाइन में हैं। और मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ मतलब शुरुआत में मैंने गांव से स्टडी की थी, फिर बाद में मैं शहर में मैं चली गई थी स्टडी करने के लिए। उसके बाद जब मैं गांव में स्टडी करती थी तो मैं देखती थी कि जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, लगभग अगर वो छठी सातवीं क्लास में हैं तो उनसे घर के कामों की एक्सपेक्टेशन रखी जाती थी कि वो घर के कामों को करें, चूल्हा चौका ये सारी चीज़ें। और मैं मतलब शुरुआत में मैंने गांव से ही स्टडी की थी तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने आसपास के इन्वायरमेंट में देखी थी। पर अपने घर के माहौल के बारे में अगर बताऊं तो मम्मी ने कभी मतलब इस सब चीज़ों के लिए नहीं कहा कि तुम खाना बनाओ या फिर ऐसा कुछ। मतलब घर के कामों के लिए मम्मी ने बिल्कुल भी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी। वो उनका सिर्फ एक ही मतलब था कि तुमको पढ़ना है तो तुम पढ़ो। और उस टाइम की जो पढ़ाई होती थी वो अलग ही लेवल की होती थी, एकदम फ्री माइंड से, ना किसी चीज़ की टेंशन होती थी ना कुछ। और उस टाइम ना मतलब इतनी ज़्यादा ठंडी होती थी। ठंडी के मौसम की अगर मैं बात करूँ तो मैं सुबह 6 बजे निकल जाती थी गाँव से। और जहाँ हम लोगों का मतलब गांव है वहाँ से कोचिंग वगैरह उस टाइम पे नहीं थी आसपास। और अब तो बहुत सारे स्कूल प्राइवेट भी खुल गए हैं और उस समय तो कोई अच्छा स्कूल भी नहीं था और 3-4 किलोमीटर दूर ही जाना पड़ता था हम लोगों को स्टडी करने के लिए, चाहे वो कोचिंग के लिए या फिर स्कूल कॉलेज के लिए। तो हम लोगों को लगभग 3.5-4 किलोमीटर ऐसे जाना पड़ता था। तो उस समय मैं सुबह ही 6 बजे निकल जाती थी। बहुत कोहरा, बहुत ठंडी रहती थी, तब भी मैं सुबह 6 बजे, हल्का अंधेरा ही रहता है ठंडी में, आप लोगों ने देखा होगा। तो सुबह 6 बजे मैं निकल जाती थी कोचिंग के लिए और 3-4 किलोमीटर मैं कोचिंग जाती थी। फिर वहाँ से कोचिंग करने के बाद मैं वापस घर आती थी और उस बीच मेरे पास आधे घंटे का समय होता था कॉलेज जाने के लिए। तो मैं आके घर पे फटाफट से नाश्ता वगैरह करके फिर मैं कॉलेज के लिए रेडी होती थी। और जहाँ से मैं कोचिंग करके आती थी उससे थोड़ा और ज़्यादा दूरी पे मेरा कॉलेज था, फिर मैं दोबारा जाती थी। उस टाइम पे मेरे पास मतलब मैंने 12th तक की पढ़ाई वहाँ से की थी। तो उसके बाद तो मेरे पास स्कूटी वगैरह थी, पर उस प्रेजेंट टाइम में मतलब 12th तक मेरे पास स्कूटी वगैरह नहीं थी, तो हम लोग साइकिल से आते जाते थे। तो मतलब बस इतना कहने का मेरा मोटिव था कि मतलब उस माहौल को अगर मैं अभी सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कितना कुछ मैंने लॉस किया है जब मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम था कि मुझे घर के कामों, घर की जिम्मेदारियों से कोई मतलब नहीं था। और मैं सच बताऊँ ना तो जब मेरी मम्मी मतलब हम लोगों से कोई भी काम नहीं करवाती थी, उनका मतलब था कि तुम पढ़ो, तुमको पढ़ना है और मैं घर का काम कर लूँगी। और मम्मी मेरी अकेले ही हैं और मेरा गाँव का जो घर है वो भी काफ़ी बड़ा है, तो मम्मी को उस हिसाब से बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता था। पर वो कभी मतलब किसी काम के लिए परेशान नहीं की हैं कि तुमको काम करना है, ये तुम करो। हालांकि आप लोग गांव के माहौल से परिचित होंगे, जो भी गांव के होंगे, तो आसपास की जो भी मतलब औरतें हैं, मम्मी से मेरी कहती भी थी कि काम करवाया करो, इतनी बड़ी हो गई हैं, इनको ये काम करवाना सिखाओ, वो काम करवाना सिखाओ। पर मम्मी का एक ही मोटिव था कि नहीं, मेरी बिटिया पढ़ रही है, वो पढ़ के कुछ करे, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए।
तो मम्मी ने कभी किसी चीज़ के लिए प्रेशर नहीं किया। तो उस माहौल को अगर मैं सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ अगर मैंने पहले इतना कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा होता, अपनी टाइम की वैल्यू समझी होती, तो आज शायद अपनी लाइफ में मैंने कुछ ना कुछ तो कर ही लिया होता। और ऐसा नहीं कि मैं उस टाइम पे पढ़ती नहीं थी, पढ़ती थी, पर उतना ज़्यादा मैं फ़ोकस्ड होके नहीं पढ़ती थी। उतना ज़्यादा मैंने मतलब कभी सोचा नहीं था कि हाँ फ्यूचर में मुझे आगे चल के ऐसा करना है या फिर कुछ करना है। उस टाइम की जो स्थिति थी ना, वो बस उसी टाइम में, मतलब अगर मैं प्रेजेंट टाइम में जो भी चीज़ें मेरे लाइफ में चल रही थी, मुझे लग रहा था बस यही मेरी दुनिया है, इससे आगे के बारे में मैं कुछ सोचती ही नहीं थी पहले। तो कुछ ऐसी जर्नी रही थी पहले की। और अब टाइम की वैल्यू समझ में आती है, अब उस फ्रीडम की वैल्यू समझ में आती है जो मुझे मेरे मम्मी पापा ने दिया। और अब जब शादी हो गई है तो शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं। और अगर आप ससुराल में हो ना, तो आपसे अगर आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई को आपके अगर माहौल है कि हाँ आपको पढ़ाई के लिए समय दिया जाता है, तो उसके साथ ही साथ बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखी जाती है आपसे। जैसे कि आपको घर के काम करना है, आपको अगर पढ़ने के लिए कहा भी जाता है कि आप पढ़ो, तो उसके बाद मतलब ये है कि हाँ ससुराल वालों के माइंड में ये होता है कि अगर घर का काम आपका है, आपकी जिम्मेदारियां हैं, उसको करना है, तो उसको करने के बाद पढ़िए, ऐसा माहौल हो जाता है। और कोई बता देता है, कोई नहीं बताता, ये सभी के साथ है, सभी के लाइफ में है। क्योंकि अगर हम सोचें कि मतलब मायके की तरह हमको फ्रीडम, मायके की तरह हमको हर चीज़ ससुराल में मिले, तो ऐसा नहीं हो सकता है, चाहे ससुराल कितना भी अच्छा हो। और कुछ इस तरीके से मैंने अपनी 12th तक की पढ़ाई की थी। फिर उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने मतलब शहर में चली गई थी मैं। और जब मैं शहर में गई थी ग्रेजुएशन करने के लिए, जो भी अगर सुल्तानपुर से कोई मेरा ब्लॉग देखता होगा तो उसको पता होगा कमला नेहरू इंस्टीट्यूट कॉलेज के बारे में। और मेरे घर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे होगा वो कॉलेज। और मेरा मतलब शहर में भी एक घर है और गांव में भी एक घर है। तो जब हम लोग गांव में रहते थे उस टाइम पे, तो मेरे गांव से कोई भी लड़की मतलब शहर में जाके नहीं पढ़ रही थी। सिर्फ मैं पहली लड़की थी अपने गाँव से जो निकल के शहर में गई थी पढ़ने के लिए। फिर हम लोग गए वहाँ पे और उसके बाद फिर वहाँ से मेरी ग्रेजुएशन हुई। और शहर में मेरा घर था, तो यहाँ गांव से बहुत ज़्यादा दूर पड़ता था कॉलेज, तो इसलिए शहर से ही मेरा कॉलेज हुआ था, मतलब शहर वाले घर पे ही रह के। फिर मैंने वहाँ से अपना BSc वगैरह सब कंप्लीट किया था। तो वही होता है ना कि जब हमारे पास टाइम होता है तो हम उसकी वैल्यू नहीं समझते, और जब टाइम निकल जाता है तब हमको समझ में आता है कि उस टाइम की वैल्यू क्या थी। वैसे मैंने अपने बारे में आप लोगों को कभी ये सारी बातें बताई नहीं, आज फर्स्ट टाइम मैं ये सारी बातें बता रही हूँ, तो मेरा मन किया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।